चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। वेक्टर इस तरीके से आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, इस तरीके से है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा सोल्यूशन। तो हमारा वेक्टर जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और यहाँ पर और एंड करके दिया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में के कैप। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट वगैरह करके मान लेते हैं भैया वेक्टर ये एक के लिए होंगे और ये वेक्टर बी के लिए हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमको निकालना है भैया इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड वगैरह होते हैं ना, देखिए, तो आपको तो पहले इस तरीके से निकालना होगा दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाला भी निकालना है। तो मतलब इस तरीके का वेक्टर यहाँ पे आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप, और यहाँ पे डॉट सिंबल दीजिएगा और इंटू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये तो डॉट वगैरह निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई के साथ कीजिएगा तो 3 और आई डॉट करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएंगे, पता है ना। और माइनस में 2 को 2 से मल्टीपल की जगह माइनस में 2 बार तो प्लस होंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जो करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, लेकिन फिर आई जे कैप और जे कैप रहेंगे तो इसका 1 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से के साथ कीजिएगा तब प्लस प्लस होंगे, तो यहाँ पर 3 को 1 में करेंगे तो यहाँ पे 3 और के में करेंगे तो वहाँ पे 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3 का 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यहाँ पे, तो 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। मतलब कि आप देखिएगा दोस्तों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परफेक्ट यहाँ पे कितना आया है, 10 आया अभी, कितना आया है 10 आ गया। लेकिन हमको निकालना है दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का भी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। तो आप याद रखिए दोस्तों जिस तरीके से आई कैप जे कैप और के कैप है ना, तो जिस तरीके से हम लोग डायरेक्शन जानते हैं कि इधर एक्स होते हैं, इधर सीधा जाएंगे तो वर्टिकल लाइन में तो वाई होंगे, और इस तरीके से तो ये जे कैप होते हैं। वही इधर आई एक्स वाई जेड होते हैं तो वही हमारे एक तरफ आई कैप जे कैप और ये के कैप होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का, तो देखिए इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया और ए का, तो इसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फॉर्मूला वगैरह निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे अंदर रूट में कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड किसी का। अब देखिए निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आई वाले में कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस में वाई की जगह कितना -2 का स्क्वायर और प्लस जेड में देखेंगे यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और अंदर रूट। अब देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 है ना। तो यहाँ पे 9 4 13 13 में 14, मतलब रूट में कितना आ जाएंगे 14, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसका ए का रूट 14 आ जाएंगे। उसी तरीके से बी का निकालेगा दोस्तों। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का निकालते हैं इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंदर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होंगे वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अंदर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर, तो यहाँ पर बी के लिए कितना है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस में कितना यहाँ पे प्लस में -2 का स्क्वायर करके और प्लस जेड की जगह कितना है यहाँ पर वेक्टर बी के लिए कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। तो अब अंदर रूट में करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, मतलब रूट में 14। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का भी क्या हो गया हमारा, है ना, रूट 14, दोनों का सेम हो गया। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का भी हमारा हो गया और बी का भी हो गया हमारा रूट 14, ठीक है। तो अब हमारा निकालते हैं फाइनली जो हम लोग फॉर्मूला वगैरह होता है, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों सॉरी वी नो डेट, है ना, क्या फॉर्मूला आता है, वी नो डेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा। अब बताइए इसके लिए हमने लाए ना फॉर्मूला वगैरह, कितना लाए थे हमने 10 लाए थे ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो यहाँ पे कितना रखिएगा 10 रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का कितना है, तो रूट 14 और इसके लिए भी कितना है रूट 14 इंटू क्या होंगे कॉस थीटा। 10 का 10 रखिए, रूट 14 कितना होगा, रूट में 196 हो जाएंगे और इंटू कितना होगा कॉस थीटा। अब याद करिए दोस्तों कि यहाँ पे 10 का 10 और रूट 196 का वर्गमूल कितना होगा 14 और इंटू क्या होंगे कॉस थीटा। 10 का 10 गुना में 14, नीचे लाएंगे तो भागा में बराबर क्या होंगे कॉस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे 10 को काटेगा तो 5 और 14 काटेगा तो 7। अब यहाँ पे 5 बटा कितना हो गया 7 बराबर कॉस थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकाला ना, एंगल फाइंड द वैल्यू एंगल बिटवीन द वेक्टर के ही एंगल निकालना है। तो यहाँ पे 5 बटा 7 आई कॉस लगवा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होंगे ब्रैकेट लग के यहाँ पे कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू नहीं तो बराबर क्या होंगे थीटा। मतलब कि फाइनली हमारा क्या जाएगा कॉस इनवर्स 5 बटा 7, यही हमारा क्या होगा फाइनल हमारा वैल्यू हो जाएगा। समझ में आई बात को, ठीक है।